आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। अगर ये स्ट्रीमिंग या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसी के रीडिंग है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। कृपया आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, यानी कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, जो आपको पसंद है आप कीजिए, क्योंकि तभी जाके एक एनर्जी शील्ड हम क्रिएट कर पाएंगे। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो माँ काली के मैसेज आपके लिए है। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? ओके, द फर्स्ट कार्ड मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द फुल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फुल, एंड द सन। ओ माय गॉड, देखो जो लग रहा है फायर एंड एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, जो इस टाइम पे आपके बारे में बहुत इंटेंस सोच रहे हैं। वो सेक्सुअली मिस कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फायर बॉल है। सो आई थिंक कि अब आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड। ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर फायरी, दे आर हैविंग अ फायरी पर्सनालिटी। लाइक इनको हर चीज़ नया चाहिए, हर एडवेंचर इनको पसंद है, हर जगह पे जाना है, हर अचीवमेंट को अचीव करना है। ये गोल ओरिएंटेड इंसान है, गो गेटर है, जो चाहिए वो चाहिए। बट ये इंसान के अंदर कोई ठहराव नहीं था। ये इंसान डायरेक्शन लेस था। ये कभी पॉजिटिव सोचते, कभी नेगेटिव सोचते, ऊट पटांग के हरकतें करते। इनकी मेच्योरिटी बहुत कम था। और वही मैच्योर नादान इंसान अब जब सही रास्ते पे आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्या ये सही है? यस। क्यों? क्योंकि इनके जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये इंसान को अब आपके साथ एक नया शुरुआत करनी है। इस इंसान को एक्शंस लेना है, ये इंसान को आपके पास आना है। शादी के प्रस्ताव हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। आई काइंड ऑफ पर्सनली फील कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके करीब आए, वो आपको अपना हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करे, आपके साथ एक रिश्ता बनाए, आपको वो कमिटमेंट लॉयल्टी दे, वो इस टाइम पे पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज एक पुराना गंदा साइकिल खत्म हो रहा है। हो भी सकता है कि आप सेपरेटेड थे कुछ 1 साल के लिए, 11 महीने के लिए, 2 साल के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा साल के लिए सेपरेटेड थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आर या पार, लाइक वो एक फुल एंड फाइनल साइन, एक फुल एंड फाइनल क्लैरिटी दे रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि वो अपने कैरियर को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन बहुत लैथर्जिक था, इनका ध्यान कहीं और था। अब मुझे लग रहा है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी था तो थर्ड पार्टी का झूठ उनके सामने आए हैं, तो किसी थर्ड पार्टी को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कट ऑफ करके आपके करीब आ रहे हैं। द सन मीन्स अ बिगेस्ट क्लैरिटी, द सन मीन्स अकॉम्प्लिशमेंट। द सन का कार्ड, ये कार्ड आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम कीजिए इस टाइम पे। ये तय कर रहे हैं कि अब रिश्ता डूबेगा नहीं, अब रिश्ता आगे बढ़ेगा। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो सम्मान आपको चाहिए वो देंगे, जो रेसिप्रोकेशंस आपको चाहिए वो देंगे, आपको रिटर्न मिलेगा, आपका जेनरॉसिटी। लाइक आप अगर इस इंसान को मैनिफेस्ट किए हो, आप इनके लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हो, अब ये पर्सन आपको आपके सामने आके सब कुछ बताएंगे। आई फील कि दे आर गोइंग टू शेयर देयर हार्टफिल्ड फीलिंग्स। आज रात वो बहुत करीब आना चाहते हैं आपके साथ और वो कुछ कहना चाहते हैं। वो एक बहुत मैसिव एक्शंस लेने वाले हैं, कुछ अमेजिंग होने वाला है आपके साथ। क्यों? क्योंकि सन कार्ड, आप बहुत ज़्यादा मून फेज में थे, इंटेंस था, आपका फियर बहुत ज़्यादा था, आप एंशियस थे, कोई भी एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, टोटली डिपेंडेंट हो जा रहे थे काइंड ऑफ ईदर टैरो रीडर के ऊपर या फिर किसी दोस्त के ऊपर। बिकॉज आपको हमेशा नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस मिला था। तो जो जो चीज़ नेगेटिविटी छीन के लेकर गए हैं आपके लाइफ से, अब आपको वो सारी चीज़ रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने स्पेल किए थे
आप दोनों को अलग करने के लिए अब स्पेल बैकफायर हो रहा है और इसीलिए ये इंसान बहुत जल्दी आपके करीब आ रहे हैं। कोई नया कनेक्शंस अगर है तो ये नए कनेक्शंस बहुत जल्दी परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल जा रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर सेपरेटेड थे, अब आपके पार्टनर आप आपके हस्बैंड या फिर वाइफ को बहुत बेहतरीन नज़रिए से देख पाएंगे। आई थिंक वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है। मेंटल क्लैरिटी, ये पर्सन आपको बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, काइंड ऑफ आपको एक ऐसे जगह पे रखे थे जहाँ पे आपको गेस करना पड़ रहा था कि अब क्या होगा, पता नहीं चल पा रही कि ये मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। अब मुझे लग रहा है कि वो क्लैरिटी देंगे, वो कुछ सच रिवील करेंगे, वो बताएंगे कि वो किस तरीके से आपको मिस करते हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, वो सब कुछ सच बताएंगे। किसी किसी के लिए कन्फेशन भी है। मुझे क्यों लग रहा है कि वो बहुत सोचे हैं, खुद को बहुत कंट्रोल किए हैं, बहुत बार उनको ऐसा लगा है कि नहीं शायद किसी और को चूज़ करनी चाहिए, शायद उनको करियर को चूज़ करनी चाहिए, शायद कहीं पे चले जानी चाहिए, बट अब वो आपके पास आ रहे हैं। ये जो चक्रव्यूह आप देख रहे हो या फिर ये जो गोल्डन साइकिल आप देख रहे हो या फिर आप फायरबॉल देख रहे हो, ये कहाँ पे दिखते हो आप? सर्कस पे। तो ये इंसान मजिशियंस ही है। ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये इसको सही रास्ते पे कौन लेके आएंगे? अब आपका प्यार इसको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। ये इंसान आपको लेके एक सेकंड चांस लेने के बारे में सोच रहे हो। भी सकता है कि आप दोनों मैरिड पर्सन हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों के बीच बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होगा, ये कंस्टेंटली आपको मैनिफेस्ट करे। अगर सेक्सुअल अर्जेस आपको फील हो रहा है, अगर इस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको फ्रॉम द डिस्टेंस टच कर रहे हैं या फिर इनके कुछ एहसास आपको हो रहा है, इन्हीं के नाम, इन्हीं के साइन, इन्हीं के इनिशियल, इन्हीं के जैसे फेसेस, सिमिलर फेसेस आपको दिख रहा है, इट्स अ क्लियर कट साइन कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, दे वांट टू रिकंसाइल, दे वांट टू रियूनियन, दे वांट रियूनियन, दे वांट रियूनियन। तो जो मैसेजेस वो नहीं कर पा रहे थे, जो बातें वो नहीं शेयर कर पा रहे थे, अगर बातें बंद था, वो अगर ब्लॉक करके रखा था, तो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में सब सच्चाई आपके सामने आएगा, लिटरली सामने आएगा। आज वो आपको कुछ स्पेशल फील करवाएंगे, आप आज उनसे बहुत कुछ सुनेंगे या फिर आपको सुनने को मिलेगा, या तो यूनिवर्स आपको बताएंगे या फिर कोई दोस्त बताएंगे या फिर आपको खुद उनसे सुनने को मिलेगा। वो रिवील करने वाले अपना इनर मोस्ट फीलिंग, कुछ बेहतरीन होने वाला है लाइफ में, ओके। और वो फील भी कर रहे हैं आपको कि वो आप ही होंगे उनके साथ, आपको ही वो चूज कर रहे हैं, ओके। वो क्या एक्शंस लेंगे, क्या वो एक्शंस लेंगे? टेम्परेंस, एडजस्टमेंट, वो अपने लिमिटेड व्यूज से बाहर आ रहे हैं। देखिए टेम्परेंस का कार्ड नेक्स्ट एक्शंस पे आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम में या फिर अपने पर्सनल लाइफ, अपने कैरियर को बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। दे आर वर्कोहॉलिक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान के लिए फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, काम के साथ बहुत ज़्यादा लगाव इनका है, उतना ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाते बिकॉज इनके ऊपर घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब मुझे लग रहा है कि ये अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ एडजस्ट करके वो आपके पास आ रहे हैं, वो अपने गलतियों का एहसास उनको हो रहा है। तो द टेम्परेंस कार्ड मतलब वो एक बैलेंस, एक ठहराव लेके आएंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे वो कितना गलत थे, वो कितना गलत सोचे थे आपके बारे में, वो सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे एक विन विन सिचुएशंस, लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि आप हमेशा से इसको वन साइड वे में प्यार करते रहेंगे, इनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स, कुछ भी रिप्लाई, कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका पूरा ज़िंदगी अकेला रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब आपको एक मोमेंटम मिलेगा, एक बैलेंस देखने को मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये इंसान प्रूव करेंगे कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं। आई थिंक जो बात नहीं करना चाहते थे ये अब वो बात करेंगे, जो एडजस्ट नहीं करना चाहते थे ये अब वो एडजस्ट करेंगे। अब वो इस रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं देखेंगे, अब वो इस रिलेशनशिप को बहुत होपफुल तरीके से ट्रीट करेंगे। पहले इनको लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इनको ब्रेकअप करनी है, ये और ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, अब इनको किसी और के पास जाना है या फिर अब इनको सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और पे जाना है, कहीं और जगह पे जाना है। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, उनको एक और चांस देना है। और उनका नेक्स्ट एक्शंस मुझे लग रहा है कि आप जो भी आंसर्स इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आंसर्स वो देंगे, वो आपको रॉन्ग प्रूफ करेंगे बिकॉज आप बहुत नेगेटिव होके बैठे हो।
कि आपको नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है, आप ऐसे सोच रहे हो, बट यहाँ पे वो आपको रॉन्ग प्रूफ करके देंगे। देखिए ये पर्सन गलत नहीं है, इस इंसान को गलत तरीके से समझाया गया है और आपके खिलाफ भड़काया गया है। किसी ने ऐसा सोचा था कि इनको कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा, तो हो सकता है कि इनके फैमिली इनको ऐसे बना के रखे थे और अब ये फैमिली के ग्रिप से बाहर आ रहे हैं और ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो वो है वही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो यूजुअली बातें करते हैं, जो यूजुअली इनका हरकतें रहते हैं, उससे वो काइंड ऑफ बाहर आएंगे, वो अपने पैटर्न से बाहर आएंगे, वो अपने नेगेटिविटी से बाहर आएंगे एंड वो आपको समझेंगे और काइंड ऑफ वो आपका बात सुनने के लिए आएंगे। वो आपके जो भी कंप्लेन है वो सुनेंगे, वो जस्टिफाई करेंगे, वो काइंड ऑफ इल्ज़ाम नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है कि एडजस्टमेंट्स करने के लिए वो आ रहे हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लाइक आप हो डिवाइन मैस्कुलाइन, वो है डिवाइन फेमिनाइन, या फिर वाइस वर्सा, आप हो डिवाइन फेमिनाइन, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन, और अब आप दोनों इकट्ठे होके इस रिश्ते को आगे लेके जाओगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर डेटिंग दिस इंसान, आपको पता है इनके पास्ट, आपको पता है कि ये डिवोर्स्ड है या फिर सेपरेटेड है, या फिर इनका एक पास्ट लाइफ रहा है जो बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, ये अपने पास्ट से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे और इसीलिए काइंड ऑफ वो आपको पुश कर रहे थे, वो आपको डिनाई कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे आपको अलाउ करेंगे। थोड़ा सा नक्षत्र के कार्ड्स देख लेते हैं, क्या है इनके नक्षत्र इस टाइम पे, क्या है इनके नक्षत्र इस टाइम पे, थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है इनके नक्षत्र। नक्षत्र क्या है इनके, सजिटेरियस। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि दे आर साजी या फिर धनु राशि में से कोई एक्सपेंशन। तो इनके मन में जो नक्षत्र है वो साफ है कि सन, मतलब रवि इनका बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए जो सच के रहा है, जो एथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसी के पथ को ये पकड़ के चल रहे हैं, सच्चाई के राह पे वो है और एक्सपैंड वो करेंगे आपके साथ। भरणी द बर्थ, भरणी नक्षत्र यहाँ पे एक नए रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो टॉरस भी हो सकता है, वो कैप्रिकन भी हो सकता है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल वो कोई मशीन रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब करते हैं। डॉक्टर भी हो सकता है क्योंकि मुझे विश्वकर्मा के भी एनर्जी आ रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं जो धर्म शिक्षक है उसी का भी एनर्जी आ रहे हैं। तो इनका सेटन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मेहनत वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो निचोड़ देते हैं, तभी जाके उनको इतना सक्सेस मिलता है। वो बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, इनका कोई ऐसा दोस्त वगैरह नहीं है, ये अपना काम को बहुत प्रायोरिटी देता है। और ये यहाँ पे भरणी नक्षत्र जो है वो चुपचाप सह रहे हैं, वो उसको कार्मिक सजा भी मिला है, वो सह रहे हैं और वो इसीलिए बदल रहे हैं। वो अपने हार्ड वर्क से, अपने शिद्दत से अपने डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं। वो रातों रात आपके पास नहीं आ रहे, वो अपने गलतियों का उनको भनक मिल रहा है कि वो कहाँ कहाँ पे गलती किए थे, वो कौन सा बात को गलत तरीके से सुने थे, लिए थे, वो सब कुछ यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं। और बर्थ मतलब अब वो एक सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और द फाइनल कार्ड इज, ओ माय गॉड, मैंने कहा था टॉरस, और यहाँ पे इवैल्यूएशन। इवोल्यूशन मतलब क्या है? उन्नति। इवोल्यूशन मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और ये पॉजिटिव चेंज के साथ वो आपको एक नए प्रपोज करने वाले हैं, या फिर एक पॉजिटिव चेंज के साथ वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। आज रात उनके लाइफ में एक मैसिव चेंज आ रहे हैं और वो उनको अपना गोल दिखेगा, वो सही पथ पे आ रहे हैं, सही तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा ओरेकल गाइडेंस से चेक करूंगा कि क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट एडवाइस, व्हाट गाइडेंस यू आर गेटिंग। द फर्स्ट कार्ड, इनटू द गोल्डन डायमंड लॉर्ड। सो
द मैजिकल मिरेकल ऑफ लाइफ, ये जो कार्ड आए हैं इसका मतलब है कि कुछ मैजिक होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था ये एक ऐसे व्हील ऑफ फॉर्चून है। लाइक भाग्य इसको आपके करीब लेके आ रहे हैं, भाग्य इसको कहेंगे कि अब सॉरी बोलो, अब अपना गलतियों को एक्सेप्ट करो, अब अपने आप को चेंज करो, अब अपने आप को बदलो। कुछ मिरेकल हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ बेहतरीन मिरेकल, बेहतरीन चेंज हो रहा है और ये इस इंसान की ज़िंदगी में हो रहा है। और इसीलिए काइंड ऑफ आप देखेंगे आपके जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो उन्नति है वो भी हो रहा है आपके मन में। स्पिरिचुअलिटी एक गहरा असर छोड़ रहे हैं, इसीलिए आप ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हो। यस, ओ माय गॉड, एसेंशन, एम्बडी योर हायर सेल्फ। देखिए मुझे लगता है कि मेडिटेट कर रहे हो आप और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान के सारे नेगेटिव ट्रॉमा को लेट गो किए हो, सारे जो टॉक्सिक अटैचमेंट है इसको लेट गो किए हो। यू आर नो मोर ऑब्सेसिव। पहले आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे, अब आप कह रहे हो कि नहीं मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, तब जाके मैं इस इंसान को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। सो यू आर नॉट चीजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग। यू आर बेसिकली गिविंग एवरीथिंग टू माँ काली, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो, आप अपना दिल को ओपन करके यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो, माँ काली को अलाउ कर रहे हो कि वो अपना काम करे। सो यू आर सरेंडरिंग एवरीथिंग टू द यूनिवर्स। ओके, सरेंडर किए हो और इसीलिए आपको मौका मिल रहा है अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का, और इस इंसान को भी मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। तो ये न्यू बिगिनिंग आपके मैनिफेस्टेशंस के फल है। ओ माय गॉड, ब्रिंगिंग जॉय, टाइम टू डेल्व इनटू योर हार्ट्स डिजायर। दिस कार्ड मीन्स कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक जॉय लेके आ रहे हैं, एक हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। जो आप चाहते हो वही होगा। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत दिन हो चुका है, अब आपको मिलने वाला है आपके गुड कर्मा का रिजल्ट। देखिए कुछ ऐसा मिरेक्युलस चीज़ें हो रहा है आपके साथ जो आप प्लान नहीं किए थे, फटाफट चीज़ें होगा, जिसके लिए बहुत पैसा खर्च किए थे, बहुत एस्ट्रोलॉजर स्पेल कास्टर के पास गए थे, और जब आप ये सब करना बंद करके सिंपल पूजा पाठ करना स्टार्ट किए हो, सिंपल आप सरेंडर करना स्टार्ट किए हो, तब से ये रीडिंग आपके सामने आए हैं। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका साफ मतलब है कि आप अपने स्पिरिचुअल पद पे अड़े हो, आप सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो, आप माँ काली को अलाउ कर रहे हो उनके काम को करने के लिए। इसीलिए कुछ जॉयफुल न्यूज़ मिलेगा। इवैल्यूएशंस, आप वो पहले जैसे इंसान नहीं हो जो डरपोक है, जो अक्सर लाइफ में क्या नेगेटिव होगा इसके बारे में सोचते हैं। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जब आपको पता है कि माँ काली की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, जो भी होगा वो करेंगे और जो नहीं होगा वो नहीं चाहेंगे। सो बेसिकली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इस इंसान से जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। ये आपको प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को शेयर कीजिए, इस रीडिंग के साथ खुद के सोल को जुड़िए, और मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा आई एम क्लेमिंग माई ब्लेसिंग्स, मैं मेरे ब्लेसिंग्स को क्लेम कर रहा हूँ, और इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।